गाइज़, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, हमें ऑफिस से जो लैपटॉप्स मिलते हैं उनकी स्क्रीन 14 इंच होती है और हम उसको अपने डेस्क पे रख के जब भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट छोटे दिखाई देते हैं। प्लस जो हमारा हेड होता है वो कहीं ना कहीं डेस्क यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, तो ऐसे पोजीशन पे होता है एंड दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। योर आइज शुड सी डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वॉट एवर इट इज़ इन द स्क्रीन। सो ये मॉनिटर आपको एक अप फ्रंट पोजिशन देता है, तो आपकी आइज़ यहाँ रहेगी तो आप सीधा देखेंगे, तो आपका बॉडी पोस्चर बेटर होता है। प्लस जब आपको दो स्क्रीन मिलती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि अगर आपको कुछ दो स्क्रीन में काम करना है, मतलब एक पे कुछ मान लीजिए आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ देखना है और फिर उसको आपको कुछ टाइप इन करना है, तो यहाँ पे आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट अपने मॉनिटर पे रख दीजिए और दूसरा आप अपने लैपटॉप पे, तो टाइपिंग करने में आपको इजी होगा उसको देख के। बार बार आपको कंट्रोल टैप करके, ऑल टैप करके स्क्रीन पे इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन बेस्ट थिंग दैट a monitor provides to you. Second thing, the posture is correct whenever you are using a monitor. And during COVID conditions, many of the people started doing work from home. So this was one major benefit that people received by getting us external monitor. अब मॉनिटर में आपको बहुत से ब्रांड्स मिलेंगे, बट तीन चार ब्रांड हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि बेनक्यू है, ये एक ताइवानीज़ कंपनी है। आपने आसूस का नाम सुना होगा, वो भी एक ताइवानीज़ कंपनी है। तो ये ओनली मॉनिटर प्रोवाइड करती है बेनक्यू। बाकी आप देखेंगे तो सैमसंग और एलजी के भी मॉनिटर हैं, दोनों का हम देखेंगे क्या कंपैरिजन है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने जो ख़रीदा है बेनक्यू GW2480 और मुझे इसको लिए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गए। आज जनवरी 2023 है और मैंने लिया था जनवरी 2022 में, तब चिप की शॉर्टेजेस थी और मॉनिटर्स के रेट थोड़े ज़्यादा थे। तो मुझे ये मॉनिटर 12,500 का था, तो 10% डिस्काउंट के बाद मुझे ये 11,750 का मिला। सेल पे अब इसका प्राइस 10,000 तक चला जाता है और अभी जो रिपब्लिक सेल चल रही है जनवरी की, उसमें मैं इसका प्राइस देख रहा हूँ 9,300 है। तो अगर आप फर्दर डिस्काउंट लगाते हैं बैंक क्रेडिट कार्ड का, SBI, ICICI, मोस्टली फ्लिपकार्ट या SBI पे रहता है, या अमेज़ॉन पे रहता है, तो आपको फर्दर 930 का ऑफ मिलेगा। तो अराउंड ये आपको 8,500 में 24 इंच का मिल जाएगा। बाकी बेनक्यू 24, 22 इंच, 27 इंच भी प्रोवाइड करता है और विद स्टैंड, विदाउट स्टैंड। तो ये आप जो देख रहे हैं ये विदाउट स्टैंड का है और इसमें टिल्टिंग पोजीशन दिया है, बट अपराइट पोजीशन नहीं दिया। अप एंड डाउन जो आपको फैसिलिटी है वो स्टैंड के साथ मिलती है और उसके लिए 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये केवल टिल्टिंग पोजीशन के साथ है। बाकी मैं इसको अनबॉक्स करके दिखा दूंगा कि क्या क्या इसके साथ मिलता है। बाकी इसके अनबॉक्स करने के पहले देख लेते हैं इसके क्या कॉम्पिटिटर्स हैं और वो क्या ऑफ़र करते हैं और क्या डिफरेंस है दोनों में। तो गाइज़, अभी आप देख सकते हैं अमेज़ॉन पे मैंने लिखा है मॉनिटर 24 इंच और आप देख सकते हैं पहले आया है बेनक्यू, फिर आया है सैमसंग और थर्ड आया है LG। और लेने की भी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक एक करके सब पे बात करते हैं और मैं आपको बता दूं, अभी आप देख सकते हैं ऊपर डेट है 14 जैन 2023 और अभी चल रहा है रिपब्लिक सेल ऑफ़र। और मैंने आपको बताया कि ये सेल प्राइस है, प्राइस वेरी कर सकती है। मैंने ये मॉनिटर 12,500 का लिया है, आज देख सकते हैं आप इसका रेट 9,230 है। प्लस आप इस पे फर्दर बैंक डिस्काउंट पे 930 ले सकते हैं, तो 8,500 का आपको 24 इंच का बेनक्यू का मॉनिटर पड़ेगा। अब मैं क्यों कहता हूँ कि इसको आप लीजिए, बाकी ये दोनों को आप निगलेक्ट करिए। तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले LG पे आते हैं। तो LG का आप देखेंगे सेम 24 इंच का जो मॉनिटर है उसका रेट आपको 2,000 ज़्यादा दिन लगेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टैंड है वो थोड़ा अच्छा मॉडर्न डिज़ाइन का है, प्लस मेटालिक है। दूसरी बात, इसमें आपको जो रिफ्रेश रेट है वो 75 हर्ट्ज़ मिलता है और बेनक्यू में आपको 60 हर्ट्ज़ मिलता है। तो सैमसंग भी आपको सेम रेट में 75 हर्ट्ज़ देता है, बट LG आपको 2,000 ज़्यादा में 75 हर्ट्ज़। प्लस ये दोनों में एक HDMI पोर्ट है और इसमें 2 HDMI पोर्ट है। प्लस जो इसमें स्पीकर है वो 5 वॉट के 2 हैं और इसमें 1 वॉट का 2 है। तो इसके लिए मैं, और सैमसंग मेंशन नहीं करता है क्या इसका स्पीकर का वॉटेज है। तो अगर आपको 2 HDMI पोर्ट्स की ज़रूरत है
तो आप ले सकते हैं। बाकी आप एक्सटर्नल HDMI पोर्ट लेंगे जो स्प्लिटर रहता है तो वो आपको 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है और LG के आप फेथफुल कस्टमर हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं रेकमेंड करूँगा आप सैमसंग या बेनक्यू में से लीजिए। बाकी बेनक्यू या सैमसंग क्यों, और सैमसंग क्यों नहीं बेनक्यू क्यों? सैमसंग में आपको केवल 24 इंच मॉनिटर मिलेगा या 22 इंच, बाकी आपको 27 इंच या आप विथ स्टैंड लेना चाहें तो इतने फीचर्स सैमसंग आपको नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ये सब बढ़िया है, बट और कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं मुझे 22 इंच के या 27 इंच के। बाकी बेनक्यू में आप देखेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं 24 इंच का है, 22 इंच का है, फिर 24 इंच का है विथ हाइट एडजस्टर, मतलब कि आपको स्टैंड अलग से मिलेगा, फिर 27 इंच है, फिर 27 इंच विथ स्टैंड। तो इतने आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये बेनक्यू की ख़ास बात है। बाकी बेनक्यू और सैमसंग में जैसे कि मैंने बताया कि रिफ़्रेश रेट आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है और 100 रुपये का डिफरेंस है। बाकी सेल के टाइम पे ये थोड़ा एक्सपेंसिव दिखाता है, ये कम दिखाता है, 10,000 का दिखाता है या 11,000 का, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द सेल। अभी ये प्राइस है। बाकी बेनक्यू में आपको क्या ऑफर्स मिलते हैं, मतलब क्या फीचर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि IPS पैनल तो तीनों में था। बाकी 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 1 वॉट के 2 स्पीकर हैं, एक HDMI पोर्ट, एक VGA पोर्ट और फ्लिकर फ्री स्क्रीन है। बाकी कुछ खास नहीं। बाकी यहाँ पे मॉनिटर का बॉक्स रखा हुआ है, तो खोल के देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है और एक एक करके सब पे डिस्कशन करते हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं मैंने इसका जो थर्मोकॉल के साथ इसको निकाल लिया है और क्या क्या इसके साथ मिलता है। तो पहले तो मिलती है एक पावर केबल और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 मीटर्स की है एंड सफिशिएंट है। एक ड्रॉबैक में या प्लस पॉइंट पता नहीं क्या बोलूँ इसको, जो इसमें प्लग दिया है वो 16 एम्पियर का दिया है और मोस्टली हमारे जो स्लॉट्स रहते हैं सॉकेट्स वो 6 एम्पियर के रहते हैं। तो आप देखिए इतने लेवल का होता तो ये ईजिली कहीं पे भी लग जाता, इवन 16 एम्पियर्स में भी, बट ये है ये 6 एम्पियर्स का नहीं, ये 16 एम्पियर्स का आपको प्लग दिया है। तो ऐसा आप एक कन्वर्टर ले सकते हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन के शॉप में जाएंगे तो आपको 6 एम्पियर टू 16 एम्पियर कन्वर्टर मिल जाएगा 80 से 100 रुपये में, और इसमें आप अपना लगा के फिर आप अपने 6 एम्पियर वाले में भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके साथ ये एक ड्रॉबैक है। बाकी मॉनिटर्स में ऑलमोस्ट 6 एम्पियर्स के ही वायर मिलते हैं, मतलब मेरे पास एक जेब्रॉनिक्स का है उसमें तो 6 एम्पियर्स का ही मिला था, सैमसंग LG का मुझे नहीं पता। तो ये हो गया पावर केबल। इसके बाद बात करेंगे तो आपको मिलता है एक HDMI केबल और इसकी भी लेंथ मैं कहूँ तो अराउंड 1.5 मीटर्स की है। तो HDMI टू HDMI केबल ये आपको मिल जाएगा। और बाकी इसके साथ मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। तो ये आपको मिलता है एक वारंटी कार्ड, इसके साथ 3 साल की वारंटी मिलती है। बाकी सैमसंग में भी आपको सेम और LG में भी शायद ऑलमोस्ट सेम ही 3 साल की वारंटी मिलती है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है क्विक स्टार्ट गाइड, जिसमें कि सारे आपको फीचर्स बताए गए हैं कि कैसे इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी इसमें मेंशन है कि 1 2 3 स्टेप्स में कैसे आपको इसको लगाना है। ये हो गया। बाकी कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं और ये एक बुकलेट है जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में मेंशन्ड है। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन। बाकी देखते हैं और इसके साथ क्या मिलता है। तो ये है मॉनिटर का स्टैंड और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई अप डाउन पोजीशन में आप इसको नहीं लिफ्ट कर सकते हैं। ये लिफ्ट होगा तो बस ऐसे टिल्टिंग पोजीशन में, और जो टिल्टिंग भी होगी वो यहाँ से होगी। जब आपको मॉनिटर में इसको लगा दूंगा तब दिखाऊंगा। बाकी एक अच्छा फीचर इसमें ये दिया हुआ है कि आप देखेंगे बैक साइड में तो केबल मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप दोनों HDMI केबल और अपना पावर केबल यहाँ पे लगा देंगे तो आपको ये पीछे से नहीं जाती हुई दिखेगी और नीचे से वो निकली रहेगी। तो ये एक बेस्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें। बाकी देख लेते हैं कैसे इसको लगाएंगे और मॉनिटर को कैसे लगाएंगे। तो मैंने ये कार्टून से निकाल लिया है मॉनिटर
और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है मॉनिटर। तो ये है बेनक्यू का, आप देख सकते हैं नीचे लोगो है। बाकी नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो मिडिल सेंटर में दिया हुआ है यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टैंड पहले दिखाया। बाकी ये कुछ नेविगेशन बटन्स हैं, ये स्पीकर्स हैं यहाँ पे 1-1 वॉट के हैं। नीचे आप देखेंगे तो राइट साइड पे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंड फिक्स हो जाएगा, जो मिडिल पोर्शन पे देख रहे हैं। ये पावर केबल का कॉर्ड है। नीचे आप देख सकते हैं एक HDMI स्लॉट है, एक VGA स्लॉट है, एक आपका डिस्प्ले पोर्ट का पोर्ट है, एक आपका 3.5 mm जैक है और एक आपका माइक के लिए दिया हुआ है। तो इधर से है, बाकी पीछे भी बेनक्यू की ब्रांडिंग है और लेफ़्ट साइड कुछ नहीं है, राइट साइड भी कुछ नहीं है और टॉप में भी कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं कि कैसे इसमें आपको स्टैंड लगाना है। तो यहाँ मेरे सामने आप देख सकते हैं कि मॉनिटर को मैंने पलट के रख दिया है, बाकी स्टैंड मेरे हाथ में है। इसको निकालना बहुत ही ईजी, पीछे से ये एरो का सिंबल है तो आपको इसको आगे पुश करेंगे तो ये निकल आएगा। बाकी जब भी आपको इसको लगाना है आप प्रेस करके नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो अभी मुझे ये दोनों केबल लगाने हैं, एक है पावर केबल और एक है HDMI केबल। तो बेटर रहेगा अगर पहले इसमें इंसर्ट कर लें तो इसको लगाने में ईजी रहेगा और केबल मैनेज रहेगी। तो या तो आप पहले पावर केबल HDMI केबल लगा के फिर इसको लगाएं, या पहले इसमें लगा के। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा लेंथ छोड़ दूँगा और पहले इसमें ही लगा देता हूँ। तो ये मैंने निकाला और ये थोड़ा सा मैं लेंथ दे रहा हूँ, यहाँ पे दोनों को डाल दे रहा हूँ वायर्स को। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इनको लेंथ जो कि जिसमें लग जाए आराम से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पुश कर दिया है, यहाँ पे दोनों डाल दिया है। अब मैं इसमें अपना ये दोबारा ऐसे करके, अब क्या है कि ये पीछे दिखेगी नहीं वायर और नीचे की तरफ से आप इसको पावर में पुट ऑन कर सकते हैं। अब बाकी है इस केबल को, पहले तो इन केबल्स को इसमें लगाने की, फिर इसको लगाएंगे मॉनिटर में। तो ये देख लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं कैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे इसको बस आपको स्लाइड करना है और ये ऑटोमेटिक इसमें लग जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से लग गया है। बाकी अब आपको यहाँ पे पावर केबल लगा देना है और इस साइड आपको HDMI केबल लगा देना है। अगर आपके मॉनिटर में HDMI स्लॉट नहीं है तो आप VGA केबल भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब आप अच्छे से मॉनिटर लग चुका है और यहाँ पे आवाज़ आ गई। और ये अब देख सकते हैं आप, जो इसमें मैंने बताया था कि अप एंड डाउन पोजीशन तो नहीं होगा बट टिल्टिंग पोजीशन ऑफ़र करता है। तो आप देखिए ये जो मोशन आप देख रहे हैं तो इतना टिल्ट आपको मिलेगा। बाकी अब इसको डेस्क पे रख के देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने मॉनिटर लगा दिया है अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके, और देख सकते हैं यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है। HDMI केबल जो थी वो मैंने अपने लैपटॉप में लगा दी और पावर केबल जो थी वो मैंने यहाँ पे विथ अडेप्टर के साथ लगा दी, क्योंकि 16 एम्पियर ये इसका स्लॉट है, सॉकेट है। तो अब बाकी देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है, इसकी नेविगेशन बटन्स में कैसे आपको नेविगेट करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मॉनिटर की कुछ ऐसी रेजोल्यूशन है। बाकी मैं आपको यहाँ नीचे बता दूँ तो एक आप यहाँ पे थोड़ा लाइट देख रहे होंगे, तो ये ऑन ऑफ का है। आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं और यहीं से ऑन हो जाएगा, और ऑन करने पे स्क्रीन में ऐसा कुछ लोगो आएगा बेनक्यू का, और फिर आराम से 3 से 4 सेकंड में स्क्रीन ऑन हो जाएगी। बाकी इसके साथ में यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए हैं नेविगेशंस के, और मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उसमें नेविगेट करना है। तो आप इन 5 में से किसी में भी क्लिक करेंगे तो ये आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, और मैं जूम इन करके अब उसी पे ले आता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे फंक्शन को आपको नेविगेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं कोई भी एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो
सॉरी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, और यही 5 बटन से मुझे नेविगेट करना है। बाकी जो छठी बटन है वो ऑन ऑफ की है। तो अब जैसे पहले ऑप्शन से देखते हैं, तो पहला ये है, इसमें हम कंप्यूटर स्क्रीन की, मॉनिटर की ब्राइटनेस को दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और 4 ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया का है, वेब सर्फिंग का है, ऑफिस में आप देखेंगे तो थोड़ा येलो लाइट बढ़ जाती है, फिर रीडिंग में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये आप देख सकते हैं अप डाउन, इससे आदमी कर सकता है। बाकी किसी को सेलेक्ट करना है, जैसे ऑफिस सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप बैक पे जा सकते हैं, और आपको तुरंत निकलना है तो आप यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो ब्राइटनेस का हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, तो ये आपको बताता है कि कौन से पोर्ट से आप इनपुट ले रहे हैं। तो बेसिकली हमारा HDMI से लगा है, बाकी VGA और डिस्प्ले पोर्ट भी है ऑप्शंस। तो इसको फिर बैक पे आते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। तीसरा जो है वो वॉल्यूम का है। वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा। बाकी बैक पे आते हैं, फिर चौथे ऑप्शन पे आते हैं। तो ये है, ये वाइडर ऑप्शंस देता है। तो पहला तो है आई केयर। तो इसमें देखते हैं आगे बढ़ने के लिए ये तीसरा वाला आप दबाइए। ब्राइट इंटेलिजेंस आपको ऑन ऑफ करना है कि नहीं, मतलब एडेप्टिव रहेगा कि आप अपने आप ये जो रूम की लाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ये ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करेगा, तो वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी लाइट मीटर सेंसर सेंसिटिविटी भी है। और आगे आप देखेंगे तो फिर आप डिस्प्ले में जा सकते हैं। डिस्प्ले में आप इनपुट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज कर सकते हैं। पिक्चर मोड पे आएंगे तो फिर वही ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और शार्पनेस आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मैंने तो स्टैंडर्ड पे ही करके रखा है। बैक आएंगे और देखेंगे पिक्चर एडवांस्ड में क्या क्या है। तो यहाँ पिक्चर मोड्स के ऑप्शन हैं। अब पिक्चर मोड में आप देख सकते हैं, आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं। स्टैंडर्ड में थोड़ा स्क्रीन ब्राइट हो जाती है। फिर इको यूज़र मोड है, यूज़र में आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। RGB फ़ोटो गेम मोड। तो आपको जो बेटर स्क्रीन का रेजोल्यूशन या टेक्सचर लगे उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा। बाकी फिर से बैक पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ओवर स्कैन है। देन डिस्प्ले मोड है, फुल या एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज करना चाहें। ग्रेड आउट है तो मुझे नहीं लगता आप चेंज कर सकते हैं। फिर ये कुछ HDMI RCB PC रेंज है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं। ऑडियो की बात करेंगे तो यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो मैंने आपको दिखाया था तीसरा ऑप्शन था। बाकी आप म्यूट कर सकते हैं, ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, PC ऑडियो या ऑटो डिटेक्ट। तो ये ऑटो डिटेक्ट पे आप करके रखिए, वैसे प्री इंस्टॉल वैसे ही आता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। बाकी यहाँ से आप कस्टम सेटिंग्स में भी एक बना के रख सकते हैं, जैसे ऑफिस टाइम पे आपको कैसे सेटिंग चाहिए, आप घर आ जाएं तो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं वो सेटिंग्स को। बाकी रेजोल्यूशन नोटिस है, ऑटो पावर ऑन ऑफ है, इन्फॉर्मेशन दिया है क्या रेजोल्यूशन है, क्या मॉडल है, और पूरा आप रीसेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये था कुछ ओवरव्यू इस BenQ के मॉनिटर का। कैसा लगा आपको रिव्यू? और मुझे 1 साल हो गया यूज़ करते हुए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, एंड आई विल रिकमेंड यू। एंड द प्राइस विच यू आर गेटिंग नाउ, मतलब 9280 में प्लस आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको अराउंड 8500 में अगर 24 इंच की मिल रही है, या इवन आपको 11000 या 10000 के भी रेंज में मिल रही है, ऑफ़र नहीं है जब भी आप देख रहे हो ये वीडियो, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन गो फॉर दिस ब्रांड। एंड सैमसंग में बस रिफ्रेश रेट थोड़ा ज़्यादा है 75 हर्ट्ज़ कंपेयर टू दिस 60 हर्ट्ज़, बट मुझे नहीं लगता उतना कुछ पता चलता है। बाकी दिस इज़ अ गुड ब्रांड, BenQ ओनली, like they only manufacture and they are very good leaders in monitors, so you can trust this brand and you can go for this. I've been using this product for almost 1 year, and this has been a good product and good purchase from my side. So yeah, you can purchase this one. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चेकआउट करिए। मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं गैजेट्स के, सारे मेरे खुद के परचेजेस हैं और मैंने उन पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। एंड आई एम अ नॉर्मल person going to an MNC and working in an office, and I use whatever items I've been using since my joining office or since after my graduation, post graduation. I have uploaded all those items, videos, and I keep on updating
videos in my channel, whichever products or gadgets I bought. So you can definitely go and check on those videos and subscribe to the channel.